आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हुजूर जी इस शब्द की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि यह संसार तुम्हारा असली घर नहीं है। जिस तरह कोई परदेश में नौकरी करता है, वहाँ की भाषा बोलता है, वहाँ की रीति नीति निभाता है, लेकिन उसके दिल में अपने वतन लौटने की चाह बनी रहती है, उसी तरह यह दुनिया भी तुम्हारा असली घर नहीं है। यह जगह पराया है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं। तुम्हारा अपना घर तो निज धाम, परम धाम है, जहाँ से आत्मा आई है और जहाँ उसे लौटना है। जब तक हम अपने घर को भूलकर पराये में मस्त रहेंगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। फिर आगे शब्द में तुक आती है, काम अपना करो जाई, पराये काम न फंसना। तो हुजूर जी ने समझाते हुए कहा कि इस जीवन में तुम्हारा असली काम है मालिक का नाम जपना, यानी भजन सिमरन करना। लेकिन हम यहाँ अपने गृहस्थ कामों करो, रोजी रोटी कमाओ, परिवार का पालन करो, यह सब भी जरूरी है, लेकिन यह सब असली काम नहीं है। असली काम तो वह है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए। सोचो, विद्यार्थी अगर स्कूल जाकर खेल कूद या शरारतों में ही दिन बिताए और पढ़ाई छोड़ दे, तो वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। वैसे ही तुम अगर भजन सिमरन छोड़कर पराये कामों में फंसोगे तो जीवन की परीक्षा में हार जाओगे। फिर आगे तुक शब्द में तुक आती है, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। हुजूर जी ने इस तुक को समझाते हुए कहा कि जब कोई लंबी यात्रा पर निकलता है तो जरूरी सामान अपने साथ बांध कर लेता है। बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना भोजन के यात्रा अधूरी रह जाएगी। ऐसे ही आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी टिकट है गुरु का नाम। यही वह खजाना है जो हमें इस कठिन यात्रा में काम आएगा। इसे कस कर पकड़ो और कभी मत छोड़ो। आगे तुक में आता है, जगत का रंग सब मैला, धूला ले मान यह कहना। इस तुक को समझाते हुए कहा कि संसार की चकाचौंध शोहरत, दौलत, रूप और रंग सब क्षणिक है। जब नया कपड़ा पहनते हो तो चमकता है, लेकिन कुछ दिन में वह मैला हो जाता है। वैसे ही यह जग का रंग है, जो देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन टिकता नहीं। इसलिए अपने मान, अपने अहंकार को सतगुरु के चरणों में धो डालो, वही सच्ची धुलाई है। फिर आगे तुक में आता है, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलता। हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि भोग भोग कर कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। इच्छाएं समुद्र की तरह है, लाखों नदियां उसमें मिलती हैं, पर समुद्र भरता नहीं। वैसे ही मन की इच्छाएं पूरी करके भी मन खाली ही रहता है। और भोग तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। जवानी जाएगी, शरीर बूढ़ा होगा, इंद्रियां जवाब दे देंगी, तब भोग अपने आप छूटेंगे। तो क्यों न उन्हें सहज में स्वेष्ट से त्याग दिया जाए। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जिस तरह छोटा बच्चा सड़क पार करते समय माँ का हाथ कस कर पकड़ लेता है, तभी सुरक्षित पार हो जाता है, वैसे ही आत्मा को सतगुरु का हाथ पकड़ना चाहिए। दृढ़ शरण लो, फिर कोई तूफान, कोई मुसीबत तुम्हें डिगा नहीं सकती। सूरत मन धाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगन। हुजूर जी ने कहा कि मन हमेशा बाहर भागता है,
बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर। इसे रोकना है और भीतर लाना है। जब सूरत आंखों के पीछे टिकती है तो अनहद धुन सुनाई देती है। उस धुन को पकड़ो और उसी के सहारे गगन की ओर बढ़ो। यह संसार बहुत बड़ा जाल है। जैसे मछली जाल में फंस जाती है और छटपटा कर भी नहीं निकल सकती, वैसे ही आत्मा कर्म और मोह के जाल में फंसी है। बाहर की कोशिशों से यह जाल नहीं कटेगा। सिर्फ गुरु की बताई युक्ति, नाम और धुन का अभ्यास से ही यह संभव खुलेगा। गुरु अब दया कर सकते हैं, मान यह बात चित धरना। हुजूर जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज हम जीवों पर दया और करुणा करके बार बार समझाते हैं कि इसे मन में रखो। जैसे डॉक्टर दवा देकर कहता है कि इसे समय पर लो तभी ठीक होगे, वैसे ही स्वामी जी ने कहा कि भजन सिमरन की दवा रोज लो, कभी आत्मा स्वस्थ होगी। फिर आगे तुक में आता है कि भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। हुजूर जी ने कहा कि यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ भटकने में गंवाना मत। यह वैसा ही है जैसे राजा सोने की थाली में भोजन रखे और कोई मूर्ख उसे छोड़कर मिट्टी चाटे। प्रभु का नाम और धाम छोड़कर माया के पीछे भागना ऐसा ही है। फिर आगे शब्द में तुक आती है कि बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। हुजूर जी ने समझाया कि अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। जैसे लेंस सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके आग लगा देता है, वैसे ही जब आँखों के पीछे सूरत टिकती है तो आत्मा की शक्ति इकट्ठी होती है और भीतर प्रकाश दिखाई देता है। फिर आगे शब्द में तुक आती है कि दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। हुजूर जी ने समझाया, जब आत्मा की दृष्टि भीतर की ज्योत पर टिक जाती है तो दैत्व भाव मिट जाता है, मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती हैं, वैसे ही आत्मा मालिक में मिल जाती है। फिर अगली तुक में आता है कि श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना। आगे हुजूर जी ने कहा कि अंधकार को छोड़ो और उजाले को पकड़ो। मन को अंधेरे से निकाल कर भीतर बज रही धुन पर टिकाओ। जैसे संगीत प्रेमी अपने मन को सुर और ताल में खो देते हैं, वैसे ही साधक को धुन में डूब जाना चाहिए। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि दोनों भावों के बीच का केंद्र आत्मा का असली द्वार है, वहाँ ध्यान लगाओ। यही वह दरवाजा है जहाँ से आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। जैसे जहाज रनवे से उड़ता है, वैसे ही आत्मा तिरकुट से उड़ान भरती है। शून्य चढ़ जा धो भाई, सूरत से मान सर नहाना। हुजूर जी कहा कि आगे शून्य मंडल आता है, जहाँ अद्भुत शांति मिलती है। वहाँ आत्मा मानसर में नहाती है, यानी आत्मिक आनंद में डूब जाती है। यह स्नान आत्मा को निर्मल कर देता है। महासून चौक अधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। फिर आगे समझाते हुए कहा कि उसके आगे महासून आता है। यह अंधियारे चौक जैसा है। यहाँ डर भी लगता है, क्योंकि यह क्षेत्र अज्ञात है, लेकिन सतगुरु की कृपा और नाम की शक्ति से साधक यहाँ भी आगे बढ़ जाता है।
लोक चौथे चलो सज है, गहो वहाँ जाए धुन बिना। महासुन जे आगे चौथा लोक आता है, जहाँ दिव्य बीना बजती है। उस धुन को पकड़कर आत्मा और ऊपर जाती है। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखाना। आगे अलख और अगम लोक आता है, जहाँ का वैभव अनोखा है। वहाँ का महल किसी संसारिक महल से करोड़ों गुना सुंदर है, पर वह संसारिक आंखों से नहीं, केवल साधना से ही दिखता है। आत्मा राधा स्वामी से मिलती है, यही यात्रा का लक्ष्य है। जैसे प्यासा रेगिस्तान में भटकता है और अंत में निर्मल सरोवर पाकर तृप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा परम धाम पहुंचकर पूर्ण तृप्त हो जाती है। सत्संग के आखिर में हुजूर जी ने कहा कि यह वाणी हम सबको यही राह दिखा रही है। पराये देश में मत खो, अपने घर लौटो। गुरु का नाम ही हमारा सच्चा सहारा है। अगर इसे पकड़ लोगे तो यह यात्रा सफल हो जाएगी। और अंत में राधा स्वामी के चरणों में, यानी उस परमात्मा, उस अकाल पुरुष तक पहुंच जाओगे। यही जीवन का असली काम है, यही आनंद है, यही मुक्ति है। संगत जी, ये है आज का सत्संग जो हुजूर जी ने आज डेरा ब्यास में फरमाया था।